हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं तैयारी एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संस्कृत भाषा और संस्कृत से हम अपभ्रंश तक का सफ़र करेंगे और ये वीडियो आपको पार्ट में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। संस्कृत भाषा फ्रेंड्स आपको पता ही है, ये सबसे पुरानी भाषा है और ये आर्य भाषा है और आर्य भाषा की सबसे पुरानी भाषा है। और संस्कृत भाषा को हम देव भाषा भी कहते हैं। और जो ये संस्कृत भाषा है, इसका नामकरण कैसे हुआ फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। बाकी डिटेल में आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको मेन बताऊंगी इसका नामकरण कैसे हुआ। संस्कृत ग्रीक लैटिन भाषा है, भारतीय भाषा, संसार के वृहद परिवार की आदिकालीन भाषाएं ये सारी की सारी। और जो ये पहले थी ये बोलचाल की भाषाएं थी, उसके बाद इनका जो है तत्कालीन बोलचाल की भाषाओं से ये उपभाषाएं या प्रशाखाएं भी थी। उसके बाद जो है ये व्याकरणिक रूप लेके व्याकरण के नियम में बंद कर फिर ये हमारे स्वरूप ही जो उसका स्वरूप है वो सुसंस्कृत हुआ और सुसंस्कृत से इसको संस्कृत कहा गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो विकास है वो ग्रीक तथा लैटिन के निर्माण और विकास का कारण हुआ संस्कृत से ही। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। संस्कृत का अर्थ देख लीजिए क्या होता है। संस्कृत का अर्थ होता है समकृता अथवा परिष्कृत, निर्दोष और शुद्ध भाषा। इसी कारण इसे दंडी ने क्या कहा अपने काव्यदर्श में। दंडी का एक ग्रंथ है काव्यदर्श, उसमें इन्होंने इसको देववाणी के नाम से कहा है कि संस्कृत जो है देववाणी है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है। संस्कृत नाम जो है देवी वागन वाख्याता महर्षि, इसे देव भाषा, देववाणी, गीवाणी, वाणी आदि नामों से पुकारा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब प्राचीन काल में जो है संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है वो व्याकरण के नियमों से बंधा था। पहले नहीं बंधा था फ्रेंड्स, वो बाद में बंधा व्याकरण के नियम से। जब वो व्याकरण के नियम से बंधा तभी से वो संस्कृत कहलाई। छंदसी बहुलम, इस सूत्र से स्पष्ट यही होता है कि वैदिक भाषा में जनास व्याकरण के नियम विकल्प से लगते थे। और पाणिनि के समय जो है, पाणिनि का समय कब था फ्रेंड्स, ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। यह भाषा व्याकरण के नियमों से बंधकर परिभाषित रूप में विकसित हुई और इसका नाम क्या पड़ गया, संस्कृत पड़ गया। और संस्कृत भाषा शब्द का जो तात्पर्य यही है, इसका अर्थ ही यही है कि सुगठित सवारी हुई, मतलब भाषा को जब हमने सवार दिया उसको संस्कृत कहा गया। द्वितीय से शब्दाब्दी ईस्वी पूर्व में किसी समय भारत यूरोपीय जातियों ने ईरान, एशिया माइनर और उत्तर पश्चिम भारत के विस्तृत भूभागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस वजह से जो फ्रेंड्स ये उनकी संस्कृत का मतलब कहाँ से कहाँ तक वो चली ये बताया गया है इसमें। इसको आप खुद डिटेल में पढ़ लेना या तो पॉज करके पढ़ लेना। मैं आपको मेन ही बताऊंगी, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। ये जो है इसमें संस्कृत भाषा में ही हमारे ऋग्वेद है और हमारे जो वेद है, शास्त्र हैं, वो हमारे 4 हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। ये जो है इसको संस्कृत को जो है व्याकरणों ने अनियमित प्रयोगों के पृथक्करण और वैकल्पिक रूपों के अप्रयोग के मार्ग को भी अपना लिया, लेकिन उन्होंने किसी नवीन शब्द को कदाचित ही प्रचलित होने दिया फ्रेंड्स। इस प्रकार उन्होंने एक सुव्यवस्थित और विशुद्ध भाषा को जन्म दिया जो सच्चे अर्थों में संस्कृत थी। संस्कृत भाषा में रामायण भी है, रामायण में भी उसे संस्कृत ही कहा गया है। भाषा की विशुद्धता की रक्षा में याज्ञिक धर्म ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया। और इसकी महाभाष्य में पतंजलि जो है 150 ईसा पूर्व के, ये आप नोट कर लेना, 150 ईसा पूर्व के इस कथन से भी होती है कि किसी समय कुछ ऐसे ऋषि अपनी बोलचाल की भाषा में यद व नस के स्थान पर क्या यूज़ करते थे फ्रेंड्स, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, यर व अणस जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते थे। और जो व्याकरणों के निष्कर्षों से 34 शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि की, अब ये आपका नोट करने लायक है, ये आ सकता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब संस्कृत में जो साहित्य है वो क्या है? संस्कृत साहित्य ये सबसे प्राचीनतम परिष्कृत भाषा है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ संसार की। ये मनीषियों का समस्त चिंतन मनन इसी भाषा में हुआ और संस्कृत हमारी देववाणी है। साहित्यो शब्दार्थयो भाव साहित्यम, ये इसका देखिए, इसके बारे में कहा गया है संस्कृत के बारे में। इसका जो साहित्य बहुत ही विस्तृत है। अब आप ये देखिए, संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ हैं ज़्यादातर पहले संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। व्यापक अर्थ में साहित्य से अभिप्राय उन्हीं ग्रंथों से है जो किसी भाषा विशेष में रचे गए हैं। इसीलिए संस्कृत में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं फ्रेंड्स, इतने किसी में नहीं लिखे गए किसी भाषा में अभी तक। अब ये देखिए आगे, अंग्रेजी भाषा में लिटरेचर शब्द से भी यही अर्थ ग्रहण किया जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो संकुचित होता है। साहित्य शब्द प्रयोग काव्य आदि भी ये भी इसका उपयोग किया जाता है, संस्कृत का ही ज़्यादातर। भर्तृहरि ने जो तो साहित्य काव्य आदि से विहीन व्यक्ति को मनुष्य न मानकर पशु कहा है। साहित्य समाज को प्रतिफलित करता है। साहित्य ही संस्कृति का वाहक और धारक है। साहित्य सामाजिक भावना, सामाजिक विचार की विशुद्ध अभिव्यक्ति होने के कारण यदि समाज का आईना है, तो सांस्कृतिक आचार और विचार का प्रबल प्रचारक होने के कारण संस्कृति के लिए संदेश को जनता के हृदय तक पहुंचाने के लिए साहित्य ही एकमात्र साधन होता है। अब आगे इसको खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपको बताती जाती हूँ जो संस्कृत का जो है, इसको पॉज करके पढ़ लेना फ्रेंड्स आप। अब जो है सत्य, संस्कृत साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत एवं प्रीतिकर समन्वय और सामंजस्य उपलब्ध होता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अभी नेक्स्ट देख लीजिए, रूप में भी संस्कृत साहित्य ने औचित्य तथा आनंद को एक साथ स्थापित किया। इतने प्राचीन, व्यापक तथा विशाल संस्कृत साहित्य के स्वरूप और समय की दृष्टि से इसे विभक्त किया गया है। अब संस्कृत जो है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा, उसमें दो तरह के साहित्य लिखे गए हैं, एक तो वैदिक साहित्य है और दूसरा लौकिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में देख लीजिए क्या क्या है। वैदिक साहित्य में संहिता, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत सब आते हैं। और लौकिक साहित्य में क्या आते हैं, देख लीजिए वैदिक साहित्य में क्या आता है। यह अगर आपको पूछा जाए कि उपनिषद क्या है तो वैदिक है, वैदिक साहित्य है। और लौकिक साहित्य में क्या आता है, काव्य, गद्य, कथा, गीति तथा चंपू ग्रंथों को लिया जाता है। संस्कृत साहित्य के इन दोनों भागों में वैदिक, लौकिक भाषा में वर्ण विषय, व्याकरण, छंद, ये सब जो है परस्पर भिन्नता होती है इनमें। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब वैदिक साहित्य देख लीजिए। सर्वविदित तथ्य है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। वैदिक संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृति। वैदिक साहित्य के सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। पहले कौन से वैदिक के सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वेद है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण स्थान है। वेद शब्द विद ज्ञान सतायाम लामे च विचारणे विद धातु में धत्र प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान है। ये लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, अपनी ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वेद शब्द को विदती जानती, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या कहा है संस्कृत भाषा के बारे में, उसकी व्याख्या करी है। अर्थात इसका अर्थ बता देती हूँ मैं, जिनके द्वारा या जिनमें सारी सत्य विधाएं जानी जाती है, विद्वान है या प्राप्त की जाती है, वही वेद है। सायणाचार्य ने, अब इसको देख लीजिए कौन है ये, इन्होंने क्या कहा है, वेद की व्याख्या में ये बताया है कि इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाला ग्रंथ क्या होता है, वेद होता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेद की व्युत्पत्तियों से यह सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश है। मनुस्मृति में यही कहा गया है कि वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निश्वास माने जाते हैं।
वेदों का साहित्य इत्यादि काव्य की सभी विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान रहा। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति वेदों से ही होती है। वेदों में बहुत ज्ञान है। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य के 4 वेद होते हैं और 4 वेदों के अलावा इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और वेदांग भी आते हैं। ये भी वैदिक साहित्य में आते हैं, इनको नोट कर लीजिए और ये चारों भी आप नोट कर लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब वेद का काल निरूपण है, इसको हम कल पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं छोटे वीडियो डालूंगी ताकि आप आराम से उसको पढ़ सकें। और ये पार्ट में होगा वीडियो, पहले संस्कृत भाषा का, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।